जय जय श्री राधे श्याम। श्री भक्तमाल कथा के अंतर्गत आप हम सभी इस नित्य के सत्संग सत्र में भगवान के प्यारे भक्तों का चरित्र क्रम से श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज का पावन दिव्य चरित्र श्रवण किया था। कल वह चरित्र विश्राम हुआ और आज हम प्रारंभ करते हैं श्री स्वामी रसिक माधुरी शरण जी महाराज का चरित्र, जो श्री सरस निकुंज की परंपरा में श्री स्वामी सरस माधुरी शरण जी महाराज के बाद उनके स्थान के उत्तराधिकारी हुए और उनके पुत्र भी थे। दिव्य पुरुषों का जो जन्म होता है संसार में, तो उन शक्तियों का जन्म जो दिव्य महापुरुष होते हैं किसी विशेष विधान के अनुसार होता है और उस विधान के अनुसार किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही ऐसे महापुरुषों का जन्म होता है। महापुरुषों को संसार में जन्म देकर के भेजना, इसके पीछे परमात्मा का विशेष विधान होता है। इसके माध्यम से भगवान बहुत कुछ कराना चाहते हैं संतों के द्वारा, इसलिए उनको संसार में भेजते हैं। बाकी तो महापुरुष सदा सर्वदा मुक्त ही हैं, वे संसार में नहीं आते हैं, जन्म मृत्यु में नहीं आते हैं, परंतु भगवान अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक जीवों को भगवत शरणागति मिले, इसके लिए कृपा करके संतों को भेजते हैं। इसलिए महापुरुष सर्वदा मुक्त हैं। साधु तो हीरा भया न फूटे घन खाए, न बिन से वह कुंभ ज्यों न वह आवे जाए। साधु एकदम खरे हीरे की तरह होता है। साधु तो हीरा भया न फूटे घन खाए, हथौड़े की चोट से वो पक्का हीरा टूटता नहीं है। न बिन से वह कुंभ ज्यों, पानी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा फूट जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, फिर उस मिट्टी से घड़ा बन जाता है। ऐसे नहीं होता है महापुरुषों के साथ। न वह आवे जाए, महापुरुष आते जाते नहीं है, पर भगवान उनसे प्रचार कराना चाहते हैं भक्ति का, धर्म का। इसलिए उन सदा सर्वदा मुक्त महापुरुषों को भी हम जीवों पर कृपा करने के लिए एक विधान के अनुसार भेज देते हैं। और ऐसे दिव्य विधान के अनुसार दिव्य पुरुष महाभागवत श्री सरस माधुरी शरण जी के पुत्र रूप में जयपुर के सरस निकुंज के दिव्य वातावरण में श्री आनंदी देवी की कोख से संवत 1955 पोष कृष्ण प्रतिपदा यानी पोष की एकम को श्री रसिक माधुरी शरण जी महाराज का जन्म हुआ था। उनके जन्म के लिए सरस माधुरी जी महाराज को अपनी प्रथम पत्नी की देहावसान के बाद इच्छा न होते हुए भी गुरुदेव श्री बलदेव दास जी महाराज के आदेश से आनंदी देवी जी से दूसरा विवाह करना पड़ा। ये पीछे आपने चरित्र सुना है कि सरस माधुरी जी महाराज का
प्रथम विवाह ब्रज के पालकी गांव में हुआ था और दूसरा उनके गुरुजी श्री बलदेव दास जी महाराज ने अलवर के लीली गांव में कराया था। तो गुरु महाराज का आदेश था, उस आदेश की पालना में उन्होंने यह द्वितीय विवाह किया। तब आज्ञा सतगुरु ने दीनी, ब्याहो बहु तुरत नवीनी। जब देखी कछु आना कानी, तब गुरु श्री मुख बोले बानी। महाराज सरस माधुरी जी मना कर रहे हैं कि महाराज दूसरा विवाह नहीं करेंगे। तब गुरुजी अपनी वाणी से कहे हैं, समझा रहे हैं, बताते हैं। जीवेगी 5 ही बरस, मन में करो न ग्लान। 2 सुत उससे होएंगे, यह कहना लो मान। गुरु महाराज बलदेव दास जी कहते हैं कि दूसरा विवाह है कर लो, जीवेगी 5 ही बरस। ये 5 वर्ष तक का दाम्पत्य आपके लिखा है। 2 सुत उससे होंगे, उससे 2 पुत्र होने वाले हैं, ये मेरा कहना मान लो। पहला अल्प ही आयु में जावे धाम सिधाए। जो प्रथम पुत्र होगा वह अल्पायु में भगवत धाम सिधार जाएगा। और दूजो पावन करेगो, तारन तरन कहाए। जो दूसरा पुत्र होगा वह तारन तरन होगा। सबको भगवत भक्ति का उपदेश दे करके भगवत धाम का अधिकारी बनाएगा, भक्ति का धर्म का प्रचार करेगा। जो जो उनकी शरण में आएंगे सबको पावन करेगा। तो उसके जन्म को गुरु महाराज ने यह संकेत करके कि तारन तरन कहाए, जो दूजा होगा दूसरा पुत्र, तारन तरन कहाई कह करके संकेत कर दिया गुरु महाराज ने कि आपके दूसरा विवाह करने के क्या उद्देश्य है। उसे सरस माधुरी जी के तिरोधान के पश्चात सरस परिवार के सदस्यों के तारण तरण रूप में उन्हें संसार सागर से पार करके उनके अभिष्ट स्थान को ले जाना था। श्री रसिक माधुरी शरण जी महाराज को यह उद्देश्य, यह संकेत श्री बलदेव दास जी महाराज यहाँ पर किए हैं। श्री सरस माधुरी जी महाराज को उसे संसार में रहते हुए, संसार से अलग रहकर साधन भजन करते हुए सहज ही भवसागर से पार हो जाने का आदर्श उपस्थित करना था। श्री रसिक माधुरी शरण जी महाराज तो एक ही पंक्ति में कितना सुंदर उनका जीवन वृत्त आ जाता है। उसे संसार में रहते हुए, संसार से अलग रहकर साधन भजन करते हुए, और आगे की बात है सहज ही भव सागर से पार हो जाने का आदर्श ये उपस्थित करना था। संभवतः श्री ललिताबाई जी जैसी एक पुत्री को जन्म देकर उसके द्वारा जन्म से ही एकनिष्ठ भजन में लग पड़ने और तीर की तरह छूट करके अति अल्प समय में, बहुत कम समय में अभिष्ट को प्राप्त करने का आदर्श जो उनका लक्ष्य है, उसको बहुत कम समय में पाने का आदर्श उपस्थित करना भी जन्म का एक उद्देश्य था। तो श्री रसिक माधुरी शरण जी की माँ आनंदी देवी जी का धाम गमन हो गया जब वे साल भर के भी नहीं हुए थे। इतनी छोटी उम्र में माता जी ने इनका साथ छोड़ दिया, भगवत धाम को सिधार गई। तो उनके प्रति माँ का कर्तव्य भी महाराज सरस माधुरी जी को निभाना पड़ा। वे प्यार में उन्हें राधे कहकर पुकारा करते थे, महाराज रसिक माधुरी शरण जी को, और उनका नाम राधे श्याम उन्होंने रख दिया प्यार से।
पर सरस माधुरी जी महाराज ने अल्पावस्था में ही उनको दीक्षा दे करके और दीक्षा के उपरांत उनका नाम रखा रसिक माधुरी शरण जी। और स्वाभाविक था कि उनके स्नेह से सींचा हुआ श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज के स्नेह से सींचा हुआ, उनके आदर्शों में ढला हुआ रसिक माधुरी शरण जी का जीवन भी उन्हीं के अनुरूप होना था। ये स्वाभाविक थी बात। रसिक माधुरी शरण जी ने आरंभ से ही उन्हीं के समान गृहस्थ में रहते हुए त्याग और वैराग्यमय अनासक्त जीवन व्यतीत किया। गृहस्थ में रह करके त्याग का अनासक्त जीवन जीने का एक बहुत बड़ा यह उदाहरण है। जीवन का प्रवाह है मानो नदी के प्रवाह की तरह है, उनके सामने बहता रहा और वे तट के ऊपर बैठे हरि नाम की माला फेरते रहे। कितने उतार चढ़ाव झंझावात संसार में देखते हैं अपने जीवन में, बहुत बार विचलित होते हैं, घबराते हैं। पर महाराज के संबंध में कहा है कि वे तट पर बैठे हरि नाम की माला फेरते रहे। एक और उनकी पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, ब्याह, संतान का पालन पोषण, ये तो सामान्य व्यावहारिक कार्य जीवन के हैं, तो ये अनवरत चलते रहे। ये सब काम उनके पिताजी ही कर रहे हैं। उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई करी, वकालत की डिग्री हासिल करके वकालत करी, जेल के डिप्टी जेलर के पद पर भी पहुंचे और जयपुर के लक्ष्मी गोपाल के मंदिर के महंत जी थे। उन महंत जी की भतीजी परम भक्तिमती श्री रुक्मिणी जी से उनका विवाह हुआ। उनसे एक पुत्र और 4 कन्याओं का जन्म हुआ। तो महाराज श्री रसिक माधुरी शरण जी के 5 संतान हुई। रुक्मिणी जी के परम धाम गमन के पश्चात उनका दूसरा विवाह हुआ। दूसरी ओर उनका भजन निर्विघ्न चलता रहा। वे सरसकुंज के ठाकुर ठाकुरानी की सेवा पूजा करते हैं, सरसकुंज के दैनिक भजन उत्सव आदि में सक्रिय रहते हैं और बीच बीच में वृंदावन जाकर के पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी, श्री अवधदास बाबा जी, माधव दास जी महाराज, गौरांग दास जी महाराज, ऐसे उस समय के नामी महात्माओं का संग किया करते थे। तो श्री रसिक माधुरी शरण जी का उस समय का मनोभाव स्वामी श्री राम रूप जी महाराज के इस विनय के पद से जाना जाता है। इस पद को महाराज रसिक माधुरी शरण जी बहुत गाए हैं। जो स्वामी रामरूप जी महाराज की वाणी है श्री मुक्ति मार्ग, उसमें उन्होंने वर्णन किया है, भगवान से प्रार्थना करी है, हरि मोहि ऐसा कर बैरागी। कैसा बाहर सो ग्रही सा दर्शाऊं, अंतर में रहूं त्यागी। हरि मोहे ऐसा कर बैरागी। वैराग्यवान मुझे बनना है, पर परमात्मन ये वैराग्य ऐसा हो, ऐसा मुझे वैरागी बनाओ कि बाहर से मैं गृहस्थी दर्शाऊं, लेकिन भीतर से त्याग हो, अंतर में रहूं त्यागी। राग द्वेष दोनों छुट जावे, समझूं आत्म रूपा, हर्ष शोक हृदय से भागे, व्यापे छान धूपा। ये है बात। नहीं तो केवल बाहर बाहर की मोटी मोटी चीजें छोड़ करके अगर हम त्यागी कहलाएं तो बात नहीं बनती है। त्याग की पराकाष्ठा कैसी हो महाराज, इस जीवन चरित्र में हम देखेंगे। हृदय से हर्ष शोक चले जाएं, ये उतार चढ़ाव जीवन के,
हमारे जीवन में व्याप्त ही न हो सुख के दुख के उत्थान पतन के। सांच अलख सो सहज जगत सो को लेपन लागे। सांच अलख सो, परमात्मा के सामने हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो जीवन है, बनावटी ना हो, हम जैसे हैं सच्चे रहें। सांच अलग सो, भगवान से सच्चे रहो और सहज जगत सो, संसार में सहज हो करके रहो सहजता से। अब संसार में हम सहजता से रह नहीं पाते हैं। संसार में सहज कहाँ है? किसी भी काम में सहजता नहीं, बड़ा बनावटीपन होता है, बड़ी बातें दिखानी करनी बनानी होती है। जबकि संसार को मालूम है कि इनकी स्थिति क्या है। त्रिगुण माया की मर्यादा पहुंचाओ ते ही आगे। 3 गुणों तक तो हमें काम ही नहीं है, 3 गुणों तक तो डर ही डर है। त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंचाओ महाराज, पहुंचाओ ते ही आगे, क्योंकि वहां जाकर के रस मिलेगा जिस रस को हम चाहते हैं। तो त्रिगुण माया से बाहर जाकर के हम उसका अनुभव करें, ऐसी कृपा प्रभु कर दो। कर्म न बांधे भ्रम न उपजे, कोई रहे न आशा। न हमको कर्म बांधे, न किसी भ्रम की उत्पत्ति हो और न हमको किसी बात की आशा रहे। 4 पदार्थ में नहीं अटकूं, कर लीजिए निज दासा। ये जो 4 पदार्थ हैं, इनमें भी हमारी अटकन न हो, क्योंकि यहाँ पर भी हम इन पदार्थों को मान करके इनको भोगने लग जाएं, इनकी याचना करें, इनका भोग करें, तो बड़ी दुर्गति होती है। हम नहीं चाहते हैं इनमें अटकना। कर लीजिए निज दासा, आप तो हमें अपना दास कर लीजिए। कंठी प्रीत गले पहिराओ, कृपा तिलक लगाओ। प्रेम रूपी कंठी गले में पहनाओ, कृपा रूपी तिलक लगा दो। चरण दास गुरु हाथ धरो, अब राम रूप अपनाओ। अपना जो वरद हस्त है ये हमारे मस्तक पर धर दो, इस दास को अब आप अपना लो। स्वामी रामरूप जी महाराज की ये शब्द हैं जो श्री रसिक माधुरी शरण जी महाराज बहुत गाए हैं, और उनका भी यह मनोभाव प्रकट हुआ है कि हमारा भी जीवन हो तो प्रभु ऐसा हो। श्री रसिक माधुरी शरण जी की यह प्रार्थना ठाकुर ने उनकी अल्पावस्था में ही सुन ली। जैसा ये चाहते थे प्रभु से प्रार्थना करी, इस बात को भगवान ने जल्दी सुना। श्री सरस माधुरी शरण जी ने उन्हें सरस कुंज के ठाकुर जी की सेवा का भार जल्दी सौंप दिया। कब? जब वे 12 वर्ष के थे। इतनी छोटी अवस्था में उनको ठाकुर जी की सेवा सौंप दी गई। सहचरी रूप से श्री राधा कृष्ण की मानसी सेवा का रहस्य भी अपने ही निम्न पद के अनुसार उनको समझा दिया। परब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। मानसी सेवा भी संपूर्ण होने लगी है। निरुपाधि एकांत स्वस्थल भाविक बेठ भाव उर धारे। मानसी सेवा की बात है। निरुपाधि एकांत अपने स्थल में बैठ करके भावुकता पूर्वक हृदय में धारण करे। मन प्रति रोक 3 वपु त्यागे। तीन अवस्था सुरत विसारे। तीनों अवस्थाओं को, तीनों कारण स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आदि को विसार करके तुरिया रूप लावण्य वपु निज दंपति सहचरी आप विचारे। तुरियावस्था जो तीनों गुणों से बाहर की है, उच्चतम है, जहां इन गुणों का माया का प्रवेश नहीं, वहां जाकर के अपने सुंदर लावण्य स्वरूप को, सहचरी स्वरूप को विचार करें कि हम श्री जी की सहचरी हैं। हमारा यह स्वरूप है, हमारा यह रंग महल है, हमारी यह टहल है, हमें यह करना है, इनके लिए करना है।
जिन सेवा संयुक्त यूत पति नव निकुंज प्रमुदित पदधारे रस आचारज संग उमंग सो रंग महल की ओर सिधारे। गुरु जी की कृपा है, रंग महल की ओर हमारा प्रस्थान होता है तो वहां यूत के यूत सहचरियों के संयुक्त रूप में नव निकुंज की शोभा हम निहारते हुए रस आचारज संग सो। कल भी यही बात थी कि आचार्यों के अनुगत्य में यह रस मिलता है, उनके संग होकर के इस विलास को हम देख पाते हैं। निज परिकर प्यारी ललना मिल जुगल चंद छवि दृगन निहारे। युगल सरकार की छवि को अपनी आंखों से निहार पाते हैं। भूल वृष्टि कर आनंद ही भरी निज सेवा हित चित अनुसारे। सरस माधुरी रूप रसामृत नैनन पुट पी सर्वस बारे। उस शोभा सिंधु के रूप में श्री युगल सरकार की जो छवि है, जो गुरु कृपा से हमको अनुभव हो रही है, दिखाई पड़ रही है, उसका हम नैनन पुट आंखों के द्वारा पान करते हुए सर्वस्व उस छवि के ऊपर न्यौछावर करते हैं। तो सेवा पूजा करते थे श्री रसिक माधुरी शरण जी महाराज, तो इस पद के अनुसार ही बार बार अपने सहचरी स्वरूप का ध्यान करते थे, विचार करते थे। करते करते भाव में कभी कभी ऐसे डूब जाते कि उन्हें तनमन की सुधि न रहती। कई बार जब वे पूजा घर में प्रवेश करते तो उनको ऐसा आभास होता कि कोई युवती भी उनके साथ या उनके आगे पीछे प्रवेश कर रही है। निज मंदिर में जब ऐसा सेवा के लिए प्रवेश करते तो ऐसा अनुभव होता कि कोई युवती या तो हमारे आगे प्रवेश कर जाती है, नहीं तो आगे पीछे आती है। तो उसे देख करके वे तरह तरह के भ्रम में पड़ जाते हैं। कौन है वो आखिर जो बार बार इस प्रकार दिखती है, कुछ समझ नहीं पाते। उसे केवल अपना भ्रम ही मान बैठते कि भैया हमको भ्रम हो रहा है, इस पूजा घर में कौन स्त्री आगे पीछे जाती होगी। महाराज सरस माधुरी शरण जी से इसके बारे में कुछ कहते नहीं थे कि मुझे पूजा घर में जाता हूं तो एक स्त्री दिखती है। सरस माधुरी जी महाराज ने अंतर्दृष्टि से यह जान लिया बिना कहे ही, और एक दिन उनसे स्वयं कहा, राधे श्याम जी, तुम जिसको भ्रम समझते हो वह भ्रम नहीं है। आपने मुझसे कहा नहीं है, लेकिन आपके मन में भ्रम है। कई बार सोचते हो कि आगे पीछे कौन जाता है स्त्री रूप में, वह तुम्हारा भ्रम नहीं है, वह तुम्हारा अपना ही सहचरी स्वरूप है जो आपके साथ या आगे पीछे निज मंदिर में प्रवेश करता है। तो श्री रसिक माधुरी शरण जी महाराज सरस माधुरी जी के स्नेहाशीर्वाद से उनके वरद हस्त की छाया में भजन पथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ते गए। सरस निकुंज के आचार्यों के उत्सव होते, उनमें वे महाराज के साथ अपने पिताजी के साथ प्रीति पूर्वक सहयोग करते थे। एक बार आचार्य महाप्रभु श्याम चरणदास जी महाराज के उत्सव में श्री सरस माधुरी जी महाराज अस्वस्थ थे, तो किसी कारण से वो सम्मिलित नहीं हो सके। तो उत्सव के नेतृत्व का भार रसिक माधुरी शरण जी महाराज पर आ गया। वे मकान की तीसरी मंजिल में नृत्य कीर्तन कर रहे थे, सरसकुंज की तीसरी मंजिल पर, और सरस माधुरी शरण जी दूसरी मंजिल पर विश्राम कर रहे थे। उस समय वे सरस माधुरी शरण जी का एक पद गा रहे थे, जिसकी कुछ पंक्तियां यहाँ दी हैं। श्याम चरण दास प्रभु प्यारे हमारे तुम चरणन को ध्याना, आस और विश्वास आपको यह निश्चय प्रण ठाना। ये आचार्य चरण हमारे तो आप ही सबसे प्यारे हो, और ध्यान की बात कहें तो आपके चरणों का ही सर्वोपरि ध्यान है। आस विश्वास आपको यह निश्चय प्रण ठाना
किसी और की आशा नहीं, और का विश्वास नहीं, बस आप ही के प्रति विश्वास और आशा दृढ़ है। ये निश्चय प्रण है हमारा। तुम ही साचे सजन स्नेही, वारूं तुम पर प्राणा। आपके ऊपर ये प्राण भी निछावर हैं, आप हमारे सच्चे स्नेही हैं। सुनो मो विनती दया निधाना, तुम्हें सर्वस धन मैंने जाना। तुमको तज कर और जगत गुरु भूल न मैंने माना। आपको छोड़ करके भूल से भी हमने किसी को जगत गुरु नहीं जाना है। करो सनाथ अनाथ जान के अपने निकट रखाना। हमको अनाथ जान करके अब सनाथ कर दो, क्योंकि हमारे सबके नाथ आप हो। अपने निकट में बैठा करके हमको ये अनुभूति करा दो कि आप हमारे संरक्षक हैं। अंत कहूँ मत भटकाना हो नहीं, अंत कहूँ मत भटकाना हो नहीं, कहीं मोको ठोर ठिकाना। क्योंकि आपके सिवाय, आपके चरणों के सिवाय तो हमें कहीं और ठिकाना है ही नहीं। तो अंत में कहीं हमें ऐसी जगह मत भटका देना जहां आपके चरणारविंद का ध्यान न रहे। तो भावाविष्ट होकर के लगातार 3 घंटे तक वे यही पद गाते रहे। एक अपूर्व भाव तरंग उमड़ उमड़ करके समाज को सिंचित कर रही थी। नीचे विश्राम कर रहे थे महाराज सरस माधुरी शरण जी, तो उन तक को भी अपने अंक में समेट करके ऊपर ले आई। जो विश्राम करने की कह चुके थे कि आज का उत्सव की जिम्मेदारी आपकी है, मैं विश्राम करता हूँ, उनको भी वह ऊपर खींच लाई। और उन्होंने आकर के भाव विह्वल अवस्था में श्री रसिक माधुरी शरण जी को हृदय से लगा लिया और कहने लगे, आज मैं धन्य हुआ। जो सरसकुंज के संबंध में मैं कभी कभी चिंता किया करता था, वह मेरी चिंता आज जाती रही। मैं आश्वस्त हुआ कि मेरे पीछे भी सरसकुंज में आचार्यों के उत्सव यथावत मनाए जाते रहेंगे, यह मुझे आज पूर्ण विश्वास हुआ। और रस की सरिता बराबर आगे अनवरत बहती रहेगी। भावाविष्ट होकर के लगातार 3 घंटे तक वे यही पद गाते रहे। तो यह श्री रसिक माधुरी शरण जी महाराज के बाल्यकाल के वृतांत को हमने श्रवण किया है कि छोटेपन से ही वे किस प्रकार मानसी सेवा तक में लीन होने लगे हैं और स्थान का दायित्व संभालते हुए उत्सवों की परंपरा को, उस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए आनंद से इसमें लीन हैं। यह बात हमने श्रवण करी है। कल हम इनका अगला भाग श्रवण करेंगे। आज हम सब लोग